भगवान के चरणों में जो प्रेम सच्चा है उसको काल धर्म नहीं व्यापता। ये कलयुग वलयुग उस पे नहीं चढ़ते। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं और हम उनका खंडन नहीं करते, लेकिन खंडन करना जरूरी है क्योंकि इससे भक्ति की महिमा घटती है और भगवान की भी महिमा घटती है। ये बात केवल रामायण की ही बात नहीं है, भागवत में भी लिखा है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। और युगों में जो तपस्या योग से नहीं मिल पाया वो कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन से मिल जाता है, उससे ज्यादा मिलता है। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। नाभाजी का भी ऐसा मत है। और जुगंते पद्मनाभ कलयुग में बहु कृपा करी, और युगों की अपेक्षा कलयुग में ज्यादा कृपा किया। समस्त पुराणों का प्रमाण है। जैसे एक और श्लोक भागवत का हम प्रमाण दे रहे हैं, कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कृतादिषु माने सतयुग तक में लोग चाहते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो गए। ये भागवत का श्लोक है, मैं अपने मन से कोई गप्प नहीं मारता हूं। कृतादिषु प्रजा राजन कलौ संभवन्ति इच्छम। कलयुग में चाहते हैं कलौ इच्छन्ति संभवम, क्योंकि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति को छोड़ करके ऐसे भक्त होंगे जो शुद्धा भक्ति के नारायण परायणा है। इसीलिए इन कथाओं को सुनकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कलेर दोष निधे राजन अस्ते को महान गुण, अनंत दोष कलयुग में है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परिव्रजे। भगवान के कीर्तन मात्र से ही जीव माया से मुक्त हो जाता है। ये भी 12वें स्कंध का भागवत जी का श्लोक है। और प्रमाण ले लीजिए जिससे इन कथाओं में एक विश्वास उत्पन्न होता है। नहीं, बहुत से हम जैसे मूर्ख लोग ऐसी बात कह देते हैं जिससे आस्था में एक धक्का लग जाता है। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला
खतरे इमाम। एक कहावत है, मूर्ख वैद्य प्राण ले लेगा, नीम मुल्ला मूर्ख गुरु धर्म भ्रष्ट कर देगा। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखये द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में लाखों लाखों वर्ष ध्यान लगाते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे बड़े बड़े, द्वापर में परिचर्या बहुत सेवा विस्तार से होती थी। वो सब कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से ही मिल जाता है। इसीलिए ये सब शंकाएं नहीं रखनी चाहिए। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप व्रत मख पूजा, पूजा भी कोई कहाँ, कौन जानता है पांचरात्र विधि? कहीं ग्रंथ ही नहीं मिलता ठीक से पांचरात्र पूरा, तो वो भी कलयुग में मुश्किल है। योग यज्ञ तप व्रत मख पूजा, योग यज्ञ तप व्रत मख पूजा। भगवान को गाओ, नाम गान रूप गान गुण गान लीला गान। राम ही सुमिरिया राम ही गाई है, राम ही सुमिरिया राम ही गाई है, राम ही सुमिरिया गाइए राम ही सुमिरिया गाइए राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो वहां भगवान आए, क्यों आए? अप्सरा के त्याग के कारण। चतुर्भुज रूप प्रभु आनिके प्रगट कियो, चतुर्भुज रूप प्रभु आनिके प्रगट कियो। आना भगवान ने दिव्य रूप दिखाया कबीर को। ऐसा त्याग चाहिए भाई, भोगों का ऐसा त्याग चाहिए। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। चतुर्भुज रूप प्रभु आनिके प्रगट कियो, चतुर्भुज रूप प्रभु आनिके प्रगट कियो। लियो फल नैनन को बड़ो बड़ भागी है, लियो फल नैनन को बड़ो बड़ भागी है, लियो फल नैनन को बड़ो बड़ भागी है, लियो फल नैनन को बड़ो बड़ भागी है। और यही नहीं, भगवान सामने आए
और सामने आने के बाद उनके मस्तक पर अपना हाथ धरा कबीरदास जी के। शीश धरे हाथ, देखो कृपा कितनी अटूट है। भगवान का नाम कृपा सागर है, करुणा के समुद्र हैं, दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। हाथ धरा कबीर के मस्तक पर और उन्होंने कहा कि तुम इस शरीर के साथ हमारे धाम में आ जाओ। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? ये बात हम जैसे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि प्रेम ही नहीं है तो समझेंगे कहां। भगवान भक्त के इस पार्थिव शरीर से भी बहुत प्यार करते हैं। ये मिट्टी के शरीर भी भगवान को बड़ा प्यारा है। आप कहोगे क्यों? अरे भाई भोग लगाते हो, लड्डू कचौड़ी पूड़ी बर्फी गुलाब जामुन, ये सब पार्थिव चीजें तो हैं, आकाश से थोड़ी बन के आई हैं। लड्डू बनाया आपने, मगध का लड़ुआ चाहे वो बेसन का लड़ुआ, अरे तू बनाया आदमी नहीं है, लेकिन उसको भगवान पाते हैं। क्यों? भावना शक्ति से वो वस्तु दिव्य बन जाती है। कोई भी वस्तु है भावना शक्ति से वो दिव्य बन जाती है, शुद्ध बन जाती है। एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं आपको हम। जैसे यहां हम लोग भक्तमाल पढ़ते हैं, वैसे वार्ता जी हैं वल्लभ कुल में, बहुत सुंदर, वो भी भक्तमाली है और बड़े सुंदर ही वहां पर प्रकरण आते हैं भक्ति के। भावना से शुद्ध होती है। एक छोटा सा उदाहरण है कि दो वैष्णव थे और दोनों ने रसोई किया और रसोई वहां बड़े विधान से करते हैं, शुद्धता से, पवित्रता से, अपरस जिसको कहते हैं। तो रसोई दोनों कर रहे, बीच में एक मेड़ थी। उस मेड़ से कुत्ता निकला और उनका ये रसोई छिप गई, यानी इसको फेंक दो, किसी की दृष्टि पड़ गई तो भगवान नहीं पाते हैं, ये सब मर्यादा है वहां की। तो वो जो इस तरफ बना रहा था वो बड़ा धनिक था, पैसा वाला। इधर जो बना रहा था वो बड़ा दीनहीन गरीब वैष्णव था। तो सबने कहा फेंक दो, तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी रसोई छिप गई, फेंक दो, इसकी मत फेंको, इसको श्रीनाथ जी पाएंगे। अब इस बात को सुन करके जो हम जैसे लोग मूर्ख थे वो समझे कि पक्षपात हो रहा है और उन्होंने प्रश्न भी कर दिया गोसाई जी से। बोले नहीं, इसकी नहीं छुई है, क्योंकि इसका जो भाव है, इसका द्रव्य है, वो जिस कोटि का है उस कोटि का
इस धनिक का न भाव है न वैसा द्रव्य है। द्रव्य शुद्धि के अतिरिक्त भाव शुद्धि भी सबसे बड़ी होती है। वही किया गया, फिर वही भोग लगा उस गरीब का। तो इसलिए एक ही तराजू से सबको नहीं तोलना चाहिए। हर व्यक्ति की भाव कोटियां अलग अलग होती हैं। हम एक ही तराजू से सबको तोलने लग जाएं तो ये अपराध है और अज्ञता है। इसीलिए भाव शुद्धि, एक छोटा सा उदाहरण और दे देते हैं, क्योंकि उदाहरण के बिना बात जमती नहीं है, मन में कसक रह जाती है। कर्माबाई का सबने नाम सुना, आचरण तो उनमें था ही नहीं। न धोती थी, न हाड़ी धोती थी। और सवेरे उठ के अंधेरे में खिचड़ी, भाई लाला को भूख लगी होगी, मंदिरों में देर में लगता है भोग, और भाई ठाकुर को जल्दी भोग लगे तो अंधेरे में खिचड़ी लगा देती थी। कोई संत पहुंचे, अच्छे संत थे, आचार्य, उन्होंने कर्मा जी को समझाया कि तुम तो बड़ा अपराध करती हो माता। अरे ऐसी वस्तु कहीं ठाकुर जी पा सकते हैं? न नहाई, न धोई, न बर्तन धोया, न हाड़ी धोई। तुमने तो केवल अपराध ही, ये सेवा अपराध करती है तू, और इसमें कैसे पा सकते हैं ठाकुर जी? इससे अच्छा तू मत करो, कर तो अपराध क्यों करती है? उन्होंने अपने हिसाब से ठीक समझाया और उन्होंने दूसरे दिन कर्मा जी ने वो उठी और कपड़ा बड़ा धोया, हाड़ी बाड़ी साफ किया, तो कहाँ अंधेरे में भोग रख देती थी। वो जो 12-1 बजे दोपहर में खिचड़ी रखी। उधर जगन्नाथ जी का भी 56 भोग आया था। पुजारी ने घंटी बजाई तो वहां थाल में खिचड़ी मिली। तो अरे ये क्या, ये कैसे हुआ? ये तो सब बिगड़ गया मामला, कौन घुसा? बात चल पड़ी। तो उस समय राजा जितने भक्त होते थे उनका अनुभव होता था। उन्होंने पूछा प्रभु से, तो उन्होंने स्वप्न में कहा कि उसी समय कर्मा बाई ने खिचड़ी रखी थी, जब तक घंटी बजा दिया तो मुझे इतनी प्रीति थी, मैं खाते खाते यहाँ आया, थाल में खिचड़ी मिल गई। और उस साधु से कह दो जा करके कि हम तो सवेरे से भूखे रहे, हमको आदत पड़ गई खिचड़ी अंधेरे में भोग लगाती थी, तो वो अपनी शिक्षाओं के अनुसार उसका दंड हमको क्यों देता है? हम भूखे मरे। तो राजा ने बुलाया उन आचार्य जी को, संत जी को। बोले आप क्या शिक्षा दे आए कर्मा जी को? बोले हमने यही कहा कि तुम सेवा अपराध क्यों करती हो और नहाती धोती नहीं हो, बर्तन। अरे बोले ठाकुर जी भूखे रहे भाई, ऐसा ऐसा जाओ। तो गए फिर वो कर्मा जी के पास। बोले हमने जो कुछ सिखाया था सब गलत था। Yeah.